तो इसे मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ 15 टू 16 फेब, ठीक है, यानी कि जो 2 दिन है हमारे, उन 2 दिनों में मैं इसे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। एंड आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमने स्पेंड किया है ऑलमोस्ट 1911, और जो परचेज आप देख रहे हो वो 74 परचेज आई हुई है इस कैंप पे, इस एड सेट में 20 परचेज और इस एड सेट में 54 परचेज। इसमें 31 रुपीज़ पर परचेज जा रहा है, इसमें 23, एंड देन टोटल जो कॉस्ट पर परचेज है वो है आपका 25 रुपीज़ पर परचेज, 25 पॉइंट समथिंग। तो अब इस कैंपेन में क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और कैसे आप अपने लिए रेप्लिकेट कर सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फेसबुक एड्स सीखना है, या फिर कैसे आप ऐसे प्रॉफिटेबल एड्स चला सकते हो, कैसे आप ऐसे प्रॉफिटेबल कैंपेन्स चला सकते हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया होगा जिससे आप मेरा एक फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, जो है अबाउट रनिंग योर प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स। तो इफ़ यू विश, यू वांट टू, यू कैन ज्वाइन दैट वेबिनार, ठीक है। आप उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न कि कैसे आप प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स रन कर सकते हो केवल 3 स्टेप्स में, ठीक है। तो उस पर वेबिनार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मूविंग एड, कि भाई इस कैंपेन में हमने क्या क्या किया था, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ऊपर से, मतलब कि ओवरव्यू है एक तरीके से कि भाई इस कैंपेन में क्या क्या है और आपको आप क्या चीज़ कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, इस रिजल्ट्स के पहले हमने काफ़ी सारे कैंपेन रन किए हुए हैं, उन कैंपेन से हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो पहली चीज़ कि ये एकदम से नहीं हो गया है, यानी कि एकदम से रिजल्ट नहीं आ गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंपेन हैं जो तुरंत हम रन करते हैं और तुरंत से वो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा फेसबुक एड्स अगर आप रन कर रहे हो तो। नाउ अब इस कैंपेन में जो सबसे पहली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमने इस कैंपेन के एड क्रिएटिव और एड कॉपी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा एड क्रिएटिव है, जो हमारी एड कॉपी है, उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है। एड कॉपी को हमने बहुत सारी, मतलब यहाँ पर जैसे जो हमने इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर 2 से 3 एड कॉपियाँ चलाई हैं, जिनकी कॉपी के अंदर हमने थोड़े थोड़े ट्वीक किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द टारगेटिंग, यानी कि जो हमने टारगेटिंग की है उस टारगेटिंग के हिसाब से हमने थोड़ा से वहाँ पर चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ टाइम पहले जब हम अपने इन्फो प्रोडक्ट्स के लिए ऐड चला रहे थे, तो अगर हम टारगेटिंग में ड्रॉप शिपर्स को टारगेट कर रहे थे, तो हमारी कॉपी जो बन रही थी वो कॉपी थोड़ी सी ड्रॉप शिपिंग वाले लोगों के लिए बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम जब टारगेटिंग कर रहे थे, हम टारगेटिंग में जब हम यू नो डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट कर रहे थे, तो जो हमारी कॉपी बन रही थी वो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग बन रही थी, यानी कि हम क्या कर रहे थे, जिन जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पर कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो, इससे हमें फायदा ये मिला कि लोगों को अपील करने लगी चीजें, यानी कि उन्हें लगा कि भाई ये जो चीज है ये एग्जैक्टली मेरे लिए ही तो है, ठीक है। ऐड जो था, ऐड हमने सेम रखा है, हमारे पास इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर काफी सारे ऐड चल रहे हैं, ऐड सेम है, ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तो कॉपी भी सेम है हमने, और कुछ कॉपीज में हमने थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके रखा है ताकि वो अलग लगे। तो पहला पॉइंट आप यहाँ से ये चीज ले सकते हो। दूसरी चीज आप इस जगह से क्या ले सकते हो, वो ये कि यहाँ पर हमने एबीओ का इस्तेमाल किया है एडसेट बजट का, ठीक है, ताकि जो हमारा जो एडसेट है, हम चाहते थे कि एडसेट लेवल पर हम अपने, मतलब जो हमारा एडसेट है उन एडसेट को पूरा अमाउंट स्पेंड करने दें। जैसे जब आप सीबीओ रन करते हो, तो सीबीओ जब आप रन करते हो तो फेसबुक के ऊपर चले जाता है, फेसबुक डिसाइड करता है कि किस एडसेट पे कितना अमाउंट स्पेंड करना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम वैसा नहीं चाहते थे, क्योंकि हम पहले कर चुके, तो हम यहाँ पर चाहते क्या थे कि हम जिस एडसेट को जितना पैसा दें वो उतना स्पेंड करें, ठीक है। सीबीओ में आप लिमिट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एबीओ रन किए, एबीओ में हम अपने जो भी एडसेट है, फिलहाल यहाँ तो 2 ही एडसेट हमने बनाए और वही 2 एडसेट चल गए। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती तो हम क्या करते, ठीक है, हम अलग अलग एडसेट क्रिएट करते जाते। देखो 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं होता है कि भाई आपने, अगर हो सकता है आपने एक दिन ऐड, एक कैंपेन बनाया है, उसके अंदर एक एडसेट है बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको और एडसेट बनाने, अब उन एडसेट में हो सकता है कि सारे एडसेट अच्छे नहीं चलेंगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है कि सारे ही एडसेट अच्छे नहीं चलने लेंगे, लेकिन फिर आपको नए एडसेट क्रिएट करने जाने, और उस नए एडसेट में अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एडसेट बजट पे इसलिए क्या रखा है ताकि हम हर एडसेट को एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट दे पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो एटलीस्ट मैं 1000 रुपए, 800 900 रुपए उस एडसेट पे स्पेंड करूंगा, और मैं देखूंगा कि वो वहां पर एक्चुअल में रिजल्ट मेरे को क्या लाकर दे रहा है, कैसा रिजल्ट लाके दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं वहां पर देखूंगा। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप एडसेट बजट पे अपने, यानी कि एबीओ रन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बजट कितना है। अब आपका ही बजट डिपेंड करेगा भाई आप कितना स्पेंड करना चाहते हो पर डे में, जितना आप स्पेंड करना चाहते हो उस हिसाब से आप अपने बजट को एलोकेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट एडसेट में। अब हर एडसेट में थोड़ा सा बजट आपको इतना देना होगा कि आपका, मान लो जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उसका आप डबल स्पेंड करो ही करो, ठीक है, ताकि आपको फेसबुक को भी पता, एक अमाउंट मिल पाए जो वो स्पेंड कर पाए, प्लस आपके प्रोडक्ट तक भी लोग और नए लोग तक पहुंच पाए आपका ऐड, ठीक है। देन फेसबुक विल अपने आप, वहां पर फेसबुक चीजों को और बेटर कर देगा आपके लिए। तो आपको ये चीज करनी है, यानी कि एडसेट बजट पे आप चलाओगे, और डिपेंडिंग कि आपका बजट कितना है, एटलीस्ट 500 रुपीज तो आपको एक एडसेट में स्पेंड करना ही चाहिए,
वो भी तब जब आपका प्रोडक्ट साइज लेट्स सपोज 800 रुपए का आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 2 एड सेट हमने बनाए, 2 एड सेट चल गए, लेकिन अगर ये 2 एड सेट नहीं चलते तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा जो एड सेट नहीं चल रहा होता उसे बंद करते, नया एड सेट बनाते, हम एक प्रिसाइज टारगेटिंग करते, ठीक है। प्रिसाइज टारगेटिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वर्कशॉप का, उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो। और वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा टारगेटिंग के बारे में, तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ताकि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनमें से ज़्यादा लोग हमारे बायर्स हो, ठीक है। अगर हम 100 लोगों तक पहुंचे तो उसमें जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज हमारे बायर्स का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब अगर मान लीजिए आप 100 लोगों तक जाते हो और उसमें अगर अच्छा खासा परसेंटेज आपके बायर्स का होता है तो आपका कॉस्ट पर परचेज कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट पर परचेज ऐसे कम होगा तो आपके एड्स और अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आप देख रहे हो कि 2 दिन में अगर हम 50 कन्वर्जन्स पार कर गए तो ऐड के जो हमारे एड सेट है वो भी एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। यानी कि जो मतलब इसमें से जैसे ये वाला एड सेट जो है, मतलब जिस एड सेट ने 50 कन्वर्जन दे दिए वो एड सेट एक्टिव हो गया, बाकी दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो एड सेट एक्टिव होने के बाद क्या होता है, जो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी भी वहां पर मिल जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपको मतलब समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है वर्कशॉप का, उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप नए हो चैनल पर, यहाँ पर फेसबुक एड्स, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे, आपका बहुत फायदा होगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस फेसबुक एड्स में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। एंड अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हो, आप कोर्स हो, कोच वगैरह हो, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको फेसबुक एड से सेल लाने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी एंड यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को बता सकते हो, वील डेफिनेटली आंसर दैट।